बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए बेशुमार बरकतों, रहमतों और सुकून का ज़रिया है, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद बयान किए जाते हैं। जी हाँ, आज का मौजू है ख़वातीन के लिए दरूद शरीफ के 5 ख़ास राज ज़रूर जानें। अगर आप एक बेटी हैं, बहन हैं, बीवी हैं या माँ हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक वो अज़ीम इबादत है जिसमें बंदा अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजता है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद सलाम भेजा करो। ये आयत दरूद शरीफ की अज़मत बयान करने के लिए काफ़ी है। आज हम इन 5 राज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें बहुत सी ख़वातीन नहीं जानती, लेकिन जब इन पर अमल करती हैं तो इनकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो पहला राज है दिल का सुकून और ज़हनी परेशानियों से निजात। ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। घर की फ़िक्र, बच्चों की तरबियत, माशी मसाइल और दीगर मुश्किलात बाज़-औक़ात ज़हनी दबाव का बाइस बनती हैं। दरूद शरीफ एक ऐसा रूहानी अमल है जो दिल को सुकून देता है। जब कोई ख़तून मोहब्बत के साथ कसरत से दरूद पाक पढ़ती है तो अल्लाह ताला उसका दिल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से भर जाता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, दरूद शरीफ परेशानियों के अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। जो खातून रोज़ाना दरूद पाक का मामूल बना लेती हैं, वो ख़ुद महसूस करती हैं कि उसके अंदर एक अजीब सी तमानियत पैदा हो रही है। बहुत सी ख़वातीन बयान करती हैं जब वो ज़हनी दबाव या बेचैनी का शिकार थीं और उन्होंने रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो उनके दिल की कैफियत बदल गई। ये दरअसल अल्लाह ताला की रहमत का असर होता है। दूसरा राज है घरेलू ज़िंदगी में बरकत। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका घर खुशियों, मोहब्बतों और बरकतों से भरा रहे। दरूद शरीफ को बरकतों की कुंजी कहा जाता है। जब घर में दरूद शरीफ की आवाज़ बुलंद होती है तो माहौल रूहानी बन जाता है। शोहर और बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत बढ़ती है, औलाद के दिलों में नरमी पैदा होती है और घरेलू झगड़े कम होने लगते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं, जिस घर में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा जाता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसलिए ख़वातीन अगर खाना बनाते वक्त, घर के काम करते हुए या फारिग औकात में दरूद शरीफ का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला घर में खैर और बरकत पैदा होगी। तीसरा राज है दुआओं की कबूलियत का ज़रिया। बहुत सी ख़वातीन अपनी औलाद, शोहर, सेहत या दीगर ज़रूरियात के लिए दुआएं करती हैं। अहदीस मुबारक में आता है कि दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का एक अहम ज़रिया है। उलमाए कराम फरमाते हैं, दुआ से पहले और दुआ के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं और दरूद पाक दुआ को पर लगा देता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल यूँ दी जाती है कि जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो उसकी दुआ ज़्यादा अदब और मोहब्बत के साथ बारगाह इलाही में पेश होती है। लिहाजा अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए दुआ कर रही हैं तो दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इसका चौथा राज है रिज़्क़ और आसानियों के दरवाज़े। अक्सर ख़वातीन अपने घर के हालात, माशी मुश्किलात या बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं। दरूद शरीफ बराह रास्त दौलत का वादा नहीं करता, लेकिन इस्लामी रिवायात में इसे बरकत और आसानियों का सबब करार दिया गया है।
جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں خیر پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت سے سائلین کا تجربہ ہے کہ درود شریف کی کثرت سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بندے کے لیے خیر کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگ روزانہ سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول رکھتے تھے۔ اب اس کا 5واں راز بہت ہی پیارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت۔ یہ سب سے قیمتی راز ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ درود شریف دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جب کوئی خاتون روزانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہیں تو اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور جس دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ احادیث شریف میں درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ عمل بندے کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو خواتین کے لیے آسان معمول بتاتی ہوں۔ اگر آپ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہیں تو ایک آسان معمول اپنائیں۔ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، گھر کے کاموں کے دوران حسب توفیق درود شریف، رات سونے سے پہلے کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف۔ شروع میں تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، اصل چیز ہے مستقل مزاجی۔ ایک اہم بات، درود شریف کی فضیلت بہت عظیم ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسے مخصوص دعوے یا خفیہ راز بیان کرنا جن کی قرآن و حدیث سے واضح دلیل نہ ہو مناسب نہیں۔ ہمیں ہمیشہ مستند اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ درود شریف کی اصل برکت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے خواتین کے لیے درود شریف کے 5 اہم روحانی فوائد کے بارے میں گفتگو کی۔ دل کا سکون، گھریلو برکت، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ، زندگی میں آسانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں روحانی سکون، خیر اور برکت آئے، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو آج ہی سے درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت، اخلاص اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔